हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज ए बिलियनर इन ए कल्टिवेशन वर्ल्ड के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एफएन उस मेडिसिनल फूड की प्राइस को सुनने की बाद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला हुआ क्या लगा क्या सच में दोस्तों एफएन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लीन फैमिली के एक मेंबर एफएन के हाथ से उस फूड को छीनते हुए बहुत ज्यादा जो जीतते हुए एफएन से कहने लगा। लीन फैमिली ने इस पूरी शॉप को खरीदने के लिए यहाँ पर 300,000 स्टोन को दिया है और इस शॉप अब लीन फैमिली को बिलोंग करता है। और इस शॉप को हम लोगों ने अभी के लिए पब्लिक के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया है। मास्टर आपको शायद इसी पर यहाँ से बाहर चला जाना चाहिए। अगली को हम लोग देख पाते एफएन अब उस शॉप से बाहर निकल चुका है और एफएन के मुंह पर उस शॉप के गेट को बंद कर दिया गया है। सच में दोस्तों एफएन को यहाँ पर क्या हो रहा है वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और फिर एफएन बहुत परेशान को आंख में आंखें फाड़ते हुए अपनी मास्टर तरफ देख कर अपनी मास्टर से कहने लगा, सर ये चीज किसी लिए बिल्कुल आलोक है जैसा मैंने सोचा था उससे। अगली पर एफएन बहुत परेशान और थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहने लगा, उसे यहाँ पर अपनी ताकतवर कनेक्शन को इस्तेमाल कर मुझे बुली नहीं करना चाहिए था और फिर मैं उसे फेस स्लिप करने पा रहा था अपनी ए फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर के आइडेंटिटी के साथ। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते जहाँ पर एक सर्वेंट और एमसी को बहुत से व्यापार थे। एमसी कहने लगा, मास्टर आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे हम लोगों ने हारे मेडिसिन हब के शॉप को यहाँ पर खरीद लिया है जो अभी साउथ सिटी मार्केट के अंदर है वो अब पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ चुका है। जो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी उस व्यापार को पढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, अब फेंकुई सिटी के अंदर जितने भी स्पीड मेडिसिन के बिजनेस है वो अब पूरी तरह से हमारी ली फैमिली के अंदर आ चुका है। तो भी फेंकुई सिटी के ऑक्शन हाउस भी अब हमारी ली फैमिली की प्रॉपर्टी बन चुका है। अगर ये फैमिली के मेंबर आप अपनी स्पीड मेडिसिन को लेना चाहता है खुद के व्यक्ति को कम्प्लीट करने के लिए तो फिर उन्हें आप पूरी तरह से लीन फैमिली के मूड पर निर्भर करना पड़ेगा। और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, फिर इस बार मैं अपने काउंटर एथिक को करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाता है और फिर हम लोग उस बिल्डिंग की तरफ देख पाते एफएन को आगे बढ़ते हुए। अगली पर एफएन एक अजीब सा मुंह बनाकर अपनी मास्टर की तरफ देखते हुए अपनी मास्टर से कहने लगा, कौमी ने लीन फैमिली असल में इस पूरे सिटी के अंदर जितने मेडिसिन हार्डवेयर उसे पूरी तरह से मोनोपोलाइज कर रहा है। मैं पूरी सिटी के अंदर घुस चुका हूँ पहले लेकिन मैं कभी किसी भी मेडिसिन हब को यहाँ पर खरीद नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास अब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं अपने ब्रेकथ्रू को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाऊँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एफएन की मास्टर यहाँ पहले बहुत परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एफएन उस बिल्डिंग के अंदर 27 नंबर सीट में आकर बैठ कर अपने मास्टर से कहने लगा, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर इस फेंकुई सिटी के अंदर और भी ऑक्सीजन है। क्या असल में वो तेजार क्या है यहाँ पर जिसके बारे में आपने मुझे बताया था जिसके मदद से मैं यहाँ तक भी एक गिरी टेम्पर तो बन सकता हूँ। वो सुनी की एफएन के मास्टर एक पेपर के बारे में सोचते हुए एफएन से कहने लगा, वो तेजार यहाँ पर सिर्फ एक खाली पेज है और कुछ भी नहीं। या तो भी एक परफॉर्म एम्पर इलम की काल्तिविदार की उसकी पूरी ताकत के साथ भी जागरूक स्ट्राइक कर दे तो भी इस चीज को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर सकता है। ऐसा कहा जाता है उसके अंदर एक ग्रेट एम्पायर ने अपनी सिक्कित को छुपा कर रखा है। और फिर एफएन के मास्टर एफएन के सामने तरफ देखते हुए एफएन से कहने लगा, मामूली इंसान को भी उसके अंदर जो भी मिस्टी है उसे नहीं देख सकता है और वो लोग को भी उसके लिए ज्यादा प्राइस को पे नहीं करने वाला है। फिर तुम्हें किसी भी हालत में इस बार इस चीज को हासिल करना ही पड़ेगा। जो सुनी के बाद एफएन अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एफएन वहाँ पर एमसी और मिस को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मास्टर का लीन पे यहाँ पर क्या कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी और मिस एक दूसरे से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ एफएन के साइड से गुजरने लगा जिसके वजह से एफएन अपने मुंह को अपनी चुंगा के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसी वो एमसी एफएन के तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर अपनी मन में कहने लगा, नंबर 27 यहाँ पर एक ब्लैक कलर को पहन को रखा है। चीज सच में बहुत रिडिकुलस से ऐसा लग रहा है यही यहाँ पर एफएन है। ये सच में इसके अंदर मुझे थोड़ा सा भी दाव नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी और मिसू जाकर एक मैजिस्ट्रेट चेयर में बैठ जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छा चेयर अभी एमसी और मिसू के पास ही है और किसी के पास भी नहीं। और फिर एमसी मिसू की तरफ देखते हुए मिसू से कहने लगा, मैंने तुम्हारे शोध को पहले तो दिया था इसलिए मैं आशा करता हूँ आज के ऑक्शन के अंदर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा शोध को जरूर खरीद पाऊंगा। तो सुनी की बात मिसू थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथों से एमसी को माना करते हुए एमसी कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। एफएन वो था जिसने मेरे शोध को असल में तोड़ा था, इसमें तुम्हारे कोई भी गलती नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिसू बहुत परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिसू अपनी कॉपी को
अपने हाथों से पकड़ने लगा और फिर थोड़ा सा शर्मा को अपने मन में कहने लगा, इसलिए वो अचानक से मुझे यहाँ पर इस ऑक्सीजन गादा अपने साथ अकेले आने के लिए कह रहा था। क्या ये चीज यहाँ पर एक डेट की तरह काउंट हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक फेलो दाइश थे, इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मित्सु देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर एक शॉट को देखा तो ये ओस तो जोर से चिल्ला को कहने लगा, मैं हर एक गेस्ट को कहना चाहता हूँ आज का जो ऑक्सीजन है वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है। इस ऑक्सीजन की शुरुआत में यहाँ पर पहले एक ग्रीन एज शॉट है। सिर्फ ओस होने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा 1000 पिस्टोन। अगली पर हम लोग देख पाते एफएन के साइड में बैठा हुआ एक लड़का अपने दोस्त की तरफ देखते हैं, अपने दोस्त से कहने लगा, वो आदमी यहाँ पर एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है वो कोई क्रिमिनल है? यहाँ पर जो सुनी की बात उसके दोस्त उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर एक इविल कल्टिवेटर भी हो सकता है। अब उनके बात को सुनी की बात एफएन अपने मुंह को छुपाते बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर एक अकेला इंसान जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, इसलिए आप या तो भी मैं पहले से भी ज्यादा यहाँ पर स्टैंड आउट हो रहा हूँ। अगली पर एमसी दूर से एफएन को नोटिस करते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर उसे अभी रिपोर्ट कर देता हूँ तो फिर क्या एफएन को इसी पर अरेस्ट कर दिया नहीं जाएगा और उसे यहाँ से फेंक दिया जाएगा एक थीप की तरह? और फिर एमसी खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मुझे शायद यहाँ पर एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करना चाहिए। अगली पर ऑक्सीजन का होस्ट यहाँ पर एक और नए आइटम के बारे में बताते हुए कहने लगा, अब अगला आइटम है यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते एक सर्वेंट अभी एक और नए आइटम को ला रहा था और फिर उस आइटम को दिखाते हुए ऑक्सीजन का होस्ट थोड़ा सा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, एक मेन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है यहाँ पर एक प्रोफाउंड गैदरिंग पील को रिफाइन करने के लिए प्रोफाउंड स्टार फ्लेवर। और फिर एफएन की तरफ देखते हुए वो होस्ट जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ पर मौजूद हर किसी को मालूम है प्रोफाउंड गैदरिंग पील के बारे में, किसी भी प्रोफाउंड मास्टर इलम के बंदगी जो कल्टीवेशन स्पीड है उसे एक्सेलरेट कर सकता है। इसका स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर 500 पिस्टोन है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते एफएन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी इसके बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या एक प्रोफाउंड स्टार फ्लेवर? ऐसा लग रहा है एफएन सच में इसके अंदर इंटरेस्ट है। ऐसा लग रहा है मैंने जो यहाँ पर स्पीड मेडिसिन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बड़ा कर दिया, एक चीज सच में यहाँ पर काम कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते 36 नंबर के चेयर का बांधा जोर से चिल्ला कहने का 500 और 20 पिस्टोन। उसी पर 42 सीट का बांधा जोर से चिल्ला कहने का 500 और 60 पिस्टोन। अगली पर एफएन अपने मन में अपने मास्टर से कहने लगा, टीचर ये एक म्यूटेड स्पिरिट मेडिसिन है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तो सुनी की एफएन के मास्टर एफएन की तरफ देखते एक सीरियस फेस बनाकर एफएन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुमने सच में मेडिसिनल नॉलेज को अच्छी तरह से स्टडी किया है। प्रोफाउंड स्टार फ्लेवर असल में सिर्फ 600 पिस्टोन का होता है, लेकिन एक म्यूटेड स्पिरिट मेडिसिन के लिए जब तो ना इसका जो प्राइस है वो 10 गुना हो जाए तब तो ये चीज हमारे लिए पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। जो सुनी की एफएन अपनी टीचर के यानी मास्टर की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर एफएन अपनी जो नंबर है उसे उठाकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ पर इस मेडिसिन को लेने के लिए पूरी तरह जीता मैं, तो इसलिए मैं इसके लिए 600 और 50 पिस्टोन को देने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों एफएन के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए।